हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन सिनेरियो है इन द ऑनगोइंग T20 वर्ल्ड कप। तो अगर हम इस बार के जो अभी फ़र्स्ट राउंड है उसकी बात करें तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अपसेट्स। और इट इज़ रियली गुड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रिकेट। और अगर आप किसी नई जगह क्रिकेट के मॉड्यूल को अगर लॉन्च कर रहे हैं तो इससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। जैसा कि हम फीफा में देखते हैं कि अपसेट्स हमें देखने को मिलते हैं और बड़ी बड़ी टीम्स बहुत जल्दी आउट हो जाती हैं टूर्नामेंट से। तो इसी तरह से इस बार भी ऐसा ही होगा। तकरीबन हर ग्रुप से जो फेवरेट टीम है एटलीस्ट वन, वो इस वक्त शदीद ख़तरे में है। और अगर हम वन बाय वन अगर हम बात करें, ग्रुप ए से लेकर डी तक बात करें डिटेल में, तो सबसे पहले अगर शुरुआत ग्रुप ए से की जाए, अपना इंडिया और पाकिस्तान वाला ग्रुप, तो उसमें पाकिस्तान ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। एक मैच अभी पाकिस्तान का बचा है अगेंस्ट आयरलैंड, और वो अगर पाकिस्तान नहीं जीतती, उसके अलावा कोई भी रिज़ल्ट आता है, या तो बारिश आती है या फिर यूएसए जीतता है, तो यूएसए आर थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड। और यूएसए की अगर हम बात करें तो उनका भी एक ही मैच बचा है अगेंस्ट आयरलैंड, और अगर वो हारते नहीं उस मैच में, या तो वो मैच वॉश आउट हो जाता है या फिर किसी तरह से यूएसए जीत जाता है, तो दे विल गो थ्रू द नेक्स्ट राउंड। और बहुत आई थिंक ये आसान सिनेरियो है यूएसए के लिए। और जो दो मैचेस बचे हैं पाकिस्तान और यूएसए दोनों के, उसमें बारिश के भी बहुत ज़्यादा अमकानात हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान फैंस। तो ग्रुप ए में तो पाकिस्तान ख़तरे में है इस वक्त, बाहर होने के आई थिंक किनारे पर है, आप कह सकते हो ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग एलिमिनेटेड फ्रॉम वर्ल्ड कप। दैन अगर हम ग्रुप बी की बात करें, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाला ग्रुप, तो उसमें भी इंग्लैंड के साथ सेम ही सिचुएशन है, क्योंकि उनका जो वॉश आउट हुआ था पहला मैच स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, वो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाला है। क्योंकि वो जो एक पॉइंट जो गया है स्कॉटलैंड के बाद, और उसके बाद से दो मैचेस भी जीते हैं स्कॉटलैंड ने, तो अब स्कॉटलैंड 5 पॉइंट्स पर है। और वो जो उनको एक चीज़ जो रोक सकती है क्वालिफिकेशन अगले राउंड में करने से, वो ये हो सकती है कि वो बहुत बुरी तरह मैच हारें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और इंग्लैंड जो है दो मैचेस ओमान और नामीबिया के अगेंस्ट, वो बहुत बड़े रन रेट के मार्जिन के साथ जीते हैं। क्योंकि जो मैच था इंग्लैंड का पहला मैच, तो ऑब्वियसली वो नो रिज़ल्ट उसका रहा, और नो डाउट स्कॉटलैंड वर एट वेरी गुड पोजीशन, तो उस चीज़ को तो एक साइड पर रखते हैं। लेकिन जो अगला मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उनको जीतना था इंग्लैंड को, क्योंकि अगर वो हारते हैं तो फिर वो उनके लिए क्वालिफिकेशन करना अगले मैच जीत कर उनके हाथ में नहीं रहेगा। और उस मैच में भी ठीक ठाक मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया ने उनको हराया। तो नेट रन रेट इज़ अ इशू। दैन ग्रुप सी की बात करें, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के ग्रुप में, तो उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि न्यूजीलैंड आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, क्योंकि दो बैक टू बैक मैचेस वो हार चुकी हैं अफ़गानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ से। तो इस तरह से उनका रन रेट एक तो बहुत पीछे है रन रेट उनका, एज़ कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज़ एंड अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने भी अपने दोनों मैचेस जीत लिए हैं बाय द वे, और वेस्ट इंडीज़ ने तो खैर वो तो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर चुके हैं। तो उनका मुकाबला जो है अभी वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ है। और अफ़गानिस्तान के अभी जो नेक्स्ट 2 मैचेस हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ एंड वन अगेंस्ट पापुआ न्यू गिनी। तो वेस्ट इंडीज़ वाला मैच तो आप कह सकते हो टफ़, बट अगर वो हार भी जाते हैं तो अगला मैच उनका बहुत ज़्यादा ईजी है, तो वो आसानी से आई थिंक जीत लेंगे। और अगर अगर आप कहोगे नहीं भी, मान लिया नहीं जीता अफ़गानिस्तान, तो उनका रन रेट इतना अच्छा है कि वो हार कर भी आई थिंक न्यूजीलैंड अगर 2 मैच जीतता भी है तो भी उनका रन रेट बहुत बहुत उनकी फेवर में रहने वाला है। तो अगर तो न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो अगर न्यूजीलैंड को क्वालिफाई करना है फॉर नेक्स्ट राउंड, तो उनको बहुत ज़्यादा आउट क्लास खेलना पड़ेगा अगले जो 2 मैचेस हैं। तो एटलीस्ट उनको 100 रन से जीतने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग गेटिंग बैलेंस टू अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान को वो 2 मैचेस अगले हारना पड़ेंगे। तो आई थिंक सब में से इनमें से न्यूजीलैंड के लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट सिनेरियो है अभी क्वालिफिकेशन सिनेरियो की अगर हम बात करें। दैन ग्रुप डी की बात करें, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका और बांग्लादेश वाला ग्रुप है, तो उसमें साउथ अफ्रीका 3 मैचेस जीत कर नेक्स्ट राउंड के लिए उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है। तो अब जो टॉसअप है उसमें श्रीलंका हैव बीन एलिमिनेटेड, नेपाल हैव बीन एलिमिनेटेड। तो अब जो जो कॉम्बैट रहेगा वो 2 टीम्स के दरमियान रहेगा, नेदरलैंड्स एंड बांग्लादेश। दोनों ने 2 में से एक मैच जीता है, और उनमें से आज जो मैच होगा नेदरलैंड्स वर्सेस बांग्लादेश, उसमें से आई थिंक जो मैच जीत जाएगी जो टीम, उसका पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी रहने वाला है। और अगर स्पेशली बांग्लादेश वो मैच जीत जाती है, तो बांग्लादेश आई थिंक ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश श्रीलंका और साउथ अफ्रीका से ऑलरेडी खेल चुकी है, और जो अगला मैच होगा उनका, वो एक वीकर टीम से होगा। तो इसलिए उनके लिए उनको परेशानी की ज़रूरत नहीं, नेपाल के अगेंस्ट वो फेवरेट रहेंगे अगर ये मैच जीत जाते हैं वो।
अगर एज़ कम्पेयर टू नैदरलैंड्स की बात करें तो नैदरलैंड्स अगर ये मैच हारता है तो अभी उनको श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी खेलना पड़ेगा, तो उनके लिए फिर मुश्किल होने वाला है। बाय द वे अगर नैदरलैंड्स जीतता है तो फिर उनके लिए आसान रास्ते हो जाएंगे, क्योंकि फिर बांग्लादेश 2 मैचेस हार जाएगा और नैदरलैंड्स के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, और उनका रन रेट भी बाय द वे बांग्लादेश से काफ़ी बेहतर है। तो ये इस तरह से क्वालिफ़िकेशन सिनेरियोज़ हैं सभी टीम्स के लिए। और जो 4 ग्रुप्स बने थे उसमें से जो वन ऑफ द फेवरेट्स टीम्स थी, उनमें से ऑलमोस्ट एक टीम तो जो है वो बाहर होने के वर्ज पर है। पाकिस्तान की जगह जो यूएसए फेवरेट लग रही है अभी, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है अगर आप अब टीम टू टीम कंपैरिजन करो। देन अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड की बात करें तो हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड हैव बीन अ वेरी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन लास्ट फ्यू आईसीसी इवेंट्स, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें। देन अगर हम ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप की बात करें तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आप सभी जानते हैं कि कंपैरिजन बनता है या नहीं। तो फिर अगर हम बात करें जो ग्रुप डी था, आई थिंक द ग्रुप ऑफ डेथ, तो उसमें आई थिंक श्रीलंका और बांग्लादेश का आई थिंक जो राइवलरी है उनकी, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। शायद स्लाइटली आप कहोगे श्रीलंका वॉज फेवरेट्स, बट उतना फ़र्क नहीं था जितना कि बाकी ग्रुप्स में है। तो टूर्नामेंट बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और इट इज़ अ रियली गुड थिंग कि जो एसोसिएट टीम्स हैं वो क्वालिफाई करें नेक्स्ट राउंड के लिए। एंड आई विल रियली लव टू सी अगर वो जो टीम्स हैं ये एसोसिएट टीम्स आगे जाकर नेक्स्ट राउंड में भी इसी तरह क्रिकेट खेलती हैं, and it will be a great thing for the promotion of cricket as well.